नागदा के गार्डन नगरपालिका के अप्रोच रोड स्थित गार्डन में 71 फीट ऊंचाई पर भारत की शान तिरंगा फहराया। इस तिरंगे को सिंदूर नाम दिया गया। वहीं अप्रोच रोड का नया नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग भी रखा गया। इस अवसर पर ज्योति फुले नाम का एक औषधि युक्त गार्डन का भी लोकार्पण स्थानीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष ग्रामीण राजेश धाकड़ समेत भाजपा नेताओं ने किया। साथ ही बच्चों द्वारा बनाई महापुरुषों की पेंटिंग प्रतियोगिताओं को सांत्वना पुरस्कार के साथ विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस पर संवाददाता राशिद खान ने विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेश धाकड़ से खास बातचीत की। आप सभी शिवाजी मार्ग का आप सभी को नामकरण का इस वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, ये जो पौधे लगे हुए नाम भी लिखा हुआ है, इसमें एक बारकोड लगा हुआ है, क्या है इस बारकोड पे? बिल्कुल, देखिए हमारी हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और उसी नक्षत्र के अनुसार हमने यहाँ पर 27 नक्षत्र के अनुसार पौधे लगाए हैं और पौधों के सामने उस पौधे का नाम और एक बारकोड लगा हुआ है। यदि आप देखिए, यदि आप गूगल में जाएंगे और गूगल में जैसे ही आप स्कैन बारकोड के सामने स्कैनर लाएंगे आपका, ये तुरंत आपका मोबाइल इस पे स्कैन कर लेगा। ये पूरी चीज ये सही लगी आपकी। और जैसे आप साइड पे क्लिक करेंगे तो इस पौधे का मैं बोलूंगा कैमरा से पूरा बताएं उसकी, जिस तरह से ये पूरी एक एक डिटेल अब इसमें आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जी। तो ये पूरे पौधे की डिटेल, क्या क्या मान्यता है, क्या क्या उसके लाभ है, ये पूरी आप गूगल, चूंकि टेक्निकल जमाना है तो देखेंगे आप तो तुरंत इस बारकोड के माध्यम से इस पूरे पौधे की जानकारी, पूरे पौधे के बारे में क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सब आपको ज्योतिष के अनुसार यहाँ हमारी चूंकि 12 राशियां रहती है, 12 राशियों 27 नक्षत्र के अनुसार हमने इस प्रकार पौधे लगाए और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस प्रकार से आदमी घूमने के लिए नीचे हमने बैरिकेड्स लगाए हैं, टाइल्स, उसके माध्यम से एक्यूप्रेशर के माध्यम से व्यक्ति घूमेगा यहाँ पर तो उसको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। साथ के साथ इन पौधों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, राशियों के बारे में, ग्रह के बारे में, सबके बारे में जानकारी इस नक्षत्र वाटिका, जो आज से महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से जाने जाएगी, इस वाटिका के अंदर हमारे नागदा नगर वासियों को ये सौगात आज हमने प्रदान की है। साथ ही ये जो अप्रोच रोड, जिसको कई दिनों से हम अप्रोच रोड के नाम से जानते थे, हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के नाम से हमने इस मार्ग का नामकरण कर दिया है। आज से ये अप्रोच रोड शिवाजी पथ के नाम से जानी जाएगी। मेरा समस्त शहरवासियों से निवेदन है, कृपया इसको शिवाजी पथ के नाम से ही अपने संबोधन में उद्बोधन करें। आप देख रहे हैं हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी हैं। यहाँ पर आज सिंदूर ध्वज का लोकार्पण भी हुआ, साथ ही यहाँ पर ज्योतिबा फुले गार्डन का भी उद्घाटन हुआ। जानना चाहेंगे गार्डन नगर पालिका में सर, आज आपने एक बहुत अच्छी कही कि नगर पालिका ने गार्डन तो बनाया, लेकिन इसकी देखभाल के लिए क्या उनकी चीजें, किस तरह से आपकी सोच रही थी? लोग अपनी जवाबदारी को समझें। इस क्षेत्र के जो वासी हैं, नागदा नगर के जो निवासी हैं, जो इस अच्छे बगीचे की महत्वता को समझते हैं, इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी जवाबदारी को महसूस करें और अपने आप को इसके साथ जोड़ें। ये विषय है सहयोग का, जन सहयोग का, इसलिए मैंने ये बात कही। सर, जिस तरह से नगर पालिका की तरफ से कहा गया कि हमने यहाँ पे 4-5 एक कर्मचारी लगातार रखे हुए हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कार्य क्षमता को लेकर है या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर काम शासन ही करेगा, जनमानस को इससे ऊपर निकल कर आना चाहिए। राष्ट्र की छोटी से लेकर बड़ी धरोहर हो या संपत्ति हो या नई कोई व्यवस्था हो, लोग अपनी जवाबदारी के साथ उसे अपना समझे, अपनी संपत्ति माने, राष्ट्र की संपत्ति सर्वोपरि है ऐसा माने। और ये जो नागदा नगर की नगर पालिका ने और जन सहयोग से जो सब लोगों ने मिलकर, पार्षद जी, नगर पालिका की परिषद जी और इन सब लोगों ने ये जो काम किया है, उसके साथ लोगों का जन सहयोग जुड़े, जन भागीदारी जुड़े, लोग इसको स्वच्छ, साफ और व्यवस्थित बनाए रखने में अपने दायित्व को समझे, अपनी कर्तव्य को समझे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नगर पालिका ठीक व्यवस्था नहीं कर पा रही। सर, आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है, एक हमने भारतीय शान, आन बान शान तिरंगा का एक झंडा लहराया है, जो कहीं ना कहीं आपने एक सिंदूर नाम दिया है। तो ये इसी बगीचे में विशाल तिरंगे ध्वज को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आज फहराने का काम हुआ है और एक पूरा स्तंभ 71 फीट का बनाया गया है।
संयोग ऐसा है कि इसी समय देश की सेना पर हमें गर्व है, उसके पराक्रम पर, उसकी बहादुरी पर। तो इस पराक्रम को, सेना की बहादुरी को हमारी आने वाली पीढ़ी भी वर्षों वर्षों तक याद रखे, इसलिए उसका जो आधार प्लेटफॉर्म बनाया गया है उस पर ऑपरेशन सिंदूर, ताकि ध्वज के साथ ही भारतीय सेना का पराक्रम लोगों को ध्यान में आए, लोग स्मरण रखें और ऑपरेशन सिंदूर को भी याद रखें कि भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने वालों के खिलाफ भारत उनके घर में घुस के मारने की ताकत रखता है और किसी भी तरीके के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पराक्रम को, इस शौर्य को और भारत की अपनी इस ताकत को, आत्मनिर्भरता को हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जाने, इसलिए नगर पालिका ने ये जो निर्णय लिया है कि स्तंभ का जो आधार होगा, आज इसका लोकार्पण के साथ साथ इसको हम इस स्मरण के रूप में और इस प्रतीक के रूप में भी माने और लोग ऑपरेशन सिंदूर को याद रखें, इसलिए ऐसा निर्णय किया। सर, गार्डन बनने का इसकी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी हैं, तो उसके लिए आपने एक समिति की गठन की कही है कि समिति जो है मैंने ऐसा सुझाव दिया है। इस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि है राजेश प्रकाश जी जैन साहब, नगर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और इस बगीचे के साथ अब इतने अच्छे कार्य के साथ लोगों का जुड़ाव हो गया है, चाहे वो क्षेत्रवासी हो चाहे नगरवासी हो। तो इसलिए मैंने ऐसा सुझाव दिया है। अब ये हमारे पार्षद जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी और जैसा भी निर्णय करेंगे, मैं खुद भी उसमें एक सदस्य के रूप में सहयोग करने का संकल्प रखता हूँ। सर, जिस तरह से यहाँ से जो भी एक मार्ग का आपने इनॉग्रेशन भी किया है, नया लोकार्पण भी हुआ है, उस मार्ग पे लगा तो देखने में आया कि वाहन खड़े रहते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर के हो या पर्सनल वाहन हो, तो उनके लिए कोई विकल्प व्यवस्था करने के भी कोई सुझाव रहेंगे? इस चैनल से यही कहना चाहता हूँ, विषय इस पार्क का नहीं है, मैं जिस नागरिक बोध की बात कर रहा हूँ, वास्तव में इस देश में आज की वर्तमान आवश्यकताओं में जो पंच परिवर्तन होने चाहिए, उस परिवर्तन में एक सबसे बड़ी बात ये भी है, एक परिवर्तन ये भी आने वाले समाज में करना है, आने वाले समय में करना है कि केवल हम अपने अधिकारों की बात नहीं करें, हमारा नागरिक बोध क्या है, हम अपने दायित्वों को भी समझें, हम अपने दायित्वों को भी पूरा करें। और जब हम नागरिक बोध की बात करते हैं, अपने दायित्वों की बात करते हैं, तो फिर ये चीज अपने आप लागू हो जाती है कि लाइन में खड़े हों, लाइन में खड़े होकर टिकट लें, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो वहां पर मर्यादा को बनाए रखें, अगर रास्ता है तो हम अपनी तरफ से रास्ते को बाधित ना करें। तो ये अपने नागरिक बोध में आता है ना, तो ये सामान्य सी चीज है। देश को अगर विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कल्पना कर रहे हैं कि 2047 तक भारत विश्व का नेतृत्व करे और हम सबसे विकसित राष्ट्र हों, तो भारत के एक एक नागरिक को अपना दायित्व बोध होना चाहिए। तो ये विषय मैंने अपने दायित्व बोध के लिए कहा है। कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देंगे, हमें चिंता नहीं है कि रास्ता बाधित हो रहा है। अब ये लोगों को सोचना है, तो ये सारे उस विषय के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, केवल इस बगीचे या इस बगीचे के सामने वाली सड़क का विषय नहीं है, ये पूरे नागदा नगर का भी विषय। तो जिस तरह से विधायक साहब ने कहा कि जब तक हम नागरिक अपने दायित्व का बोध नहीं समझेंगे, तब तक हम शहर को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। जिस तरह से यह शहर का एक उद्यान है, आज अपने चरम सीमा पर है, इसकी जो सुंदरता है उसको देखने के लिए लोग काफी ललायत रहते हैं, सारी चीजें। और आज एक और उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है ज्योतिबाई फुले मार्ग का भी। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। सर, ज्योतिबाई फुले मार्ग का भी उद्घाटन हुआ है, तो क्या उसकी विशेषता है? फुले गार्डन निश्चित तौर पर जो समाज के सुधारक रहे, दार्शनिक रहे, उनके नाम पर यदि नामकरण करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए जो काम किया, उसके लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। इसलिए उसका नाम ज्योतिबा फुले रखा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनसे संस्कार प्राप्त करे, उनको पढ़े, उनको समझे और समाज में अपने दायित्व का बोध भी रखे। इस गार्डन की क्या विशेषता है? देखिए, उसमें बहुत सारी, उसमें जो उन्होंने पौधे लगाए, उसमें अलग अलग नक्षत्रों को लेकर लगाए, जिससे कि हर पौधे का एक रहता है कि हम उसमें, जैसे हम कहते हैं कि हमने नीम में पानी देते हैं, पीपल में पानी देते हैं, फलास के पत्ते पौधों में पानी देते हैं, तो हमने उसके पीछे रीजन रहता है, कोई ना कोई बात ऐसी समाज हमारी प्रकृति की छुपी रहती है, जिसके कारण हमारे को प्रकृति ऊर्जा देती है। तो यह एक दूसरा, वहाँ पर जिस तरीके का वो घूमने का जो स्थान बनाया कि वो
एक्यूप्रेशर के हिसाब से कि आदमी यदि घूमेगा तो उसको शरीर में कोई भी बीमारी होगी तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसको स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेगा। ऐसा सोचकर उस पूरे नक्षत्र वाटिका को बनाया है। नगर पालिका जिस तरह से कार्य कर रही है, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, मैं थोड़ा विषय से हटके भी बात कर रहा हूँ। आज अपन पॉजिटिव बात करें, हमने उसी मैं आज इसलिए पॉजिटिव बात की बात कर रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री के 11 वर्ष हुए हैं और देश में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। चारों ओर अलग अलग रूप में विकास की गंगा बह रही है। पहले पूरा विश्व हमारे को अविकसित गरीब देश मानता था, आज भारत को एक मजबूत देश के रूप में देख रहा है। यह हमारे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। और वहीं मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल मीट के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खड़े किए जा रहे हैं, इन सब बातों पे बात करें, युवाओं को प्रेरित करने के लिए बात करें, स्टार्टअप की बात करें, अपन स्वदेशी की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि आज का दिन अपन इस रूप में बात करें, क्योंकि आज हमने तिरंगा यदि फहराया है तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने देश की बात करें और हमारे प्रदेश, नगर और इसको मजबूत करने के लिए हम सब अपने दायित्व को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कर समाज के लिए काम करें, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। साथ ही हमारे साथ सभापति, जल सभापति और पार्षद प्रकाश जी भी हैं। प्रकाश जी, आपका ये सपना साकार हुआ, आप काफी साल से मेहनत कर रहे थे इसको लेके, आज इसको किस नज़ारे से देखते हैं और कहाँ तक देखते हैं इसको? ये निश्चित हमारी परिषद का बड़ा अचीवमेंट है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामूहिक प्रयास है, जिसके कारण आज हमको ये सफलता मिली है। और जो नक्षत्र वाटिका हमने बनाई है, स्पेशली एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमारा सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है, वो ये कहता है, उनकी जो कालगणना का जो तरीका है वो कहते हैं 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह। तो हमने नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह, सबका एक एक जो पौधा है वो हमने लगाया है। लोग अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपनी राशि को ठीक करने के लिए उस पौधे की सेवा कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। ये कुल मिला के हमने धर्म, विज्ञान और अध्यात्म का एक कॉम्बिनेशन कॉम्पैक्ट तैयार किया है, जिससे आदमी वहां पर एक्यूप्रेशर की जो टाइल्स है उस पर चल के अपने स्वास्थ्य को ठीक करे। धर्म और अध्यात्म में के बहाने पौधे को पानी देकर, पौधे को अपना ग्रह मानकर, पौधे को अपना ग्रह का प्रतीक मानकर उसको ठीक करने का प्रयास करे, उसको उसकी देखरेख करे। तो कुल मिला के एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने ज्योतिष, धर्म, विज्ञान और इन सब का एक सामूहिक एक जाजम पर हमने लाकर उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो गार्डन नगर पालिका के अंदर जिस तरह से यह गार्डन बना है वो कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र जरूर है। आई लव नागदा के साथ अगर देखें तो ये गार्डन जिस खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से गार्डन नगर पालिका का ये उद्यान बना है, कहीं न कहीं इसी के साथ संभव गार्डन और अटल गार्डन को भी इस तरह से बनाने की नगर पालिका को जरूरत होगी, क्योंकि वो भी नगर पालिका की अपनी धरोहर है। जन सहयोग से बना ये गार्डन कहीं न कहीं वो उस गार्डन को भी उपेक्षित न करे, ऐसी साधना न्यूज की अपील है। मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए देखते हैं।